हरिओम सभी को। मैं शिव शर्मा इंद्रमाला योग संस्थान के माध्यम से आपको आज ध्यान के बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सक्षम हो सकते हैं, अपने मस्तिष्क के वाइब्रेशन को साथ में लेकर के चल सकते हैं। किस प्रकार से अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और निरंतर मन में उठते हुए विचारों को किस प्रकार से हम शांत कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे जानेंगे कि ध्यान करने के लिए किस प्रकार का स्थान हम चयन करें, किस प्रकार के वस्त्र हम धारण करें। लेकिन उससे पहले यह ज़रूरी है कि यह हम जानें कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले और मुख्य बात जानने वाली यह है कि आप बिल्कुल सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। सबसे पहले किसी भी ऐसे स्थान पर बैठें जो पूरी तरह से ठंडा ना हो या पूरी तरह से गर्म ना हो। अंदर का वातावरण एकदम शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से हो। आसपास हल्की फुल्की हवा होनी चाहिए। आप बिल्कुल पंखे के नीचे ना बैठें। पंखे से ठंडे वातावरण से दूरी बनाए रखें। ध्यान रखें कि आसपास पेड़ पौधे हों जहाँ से आपको ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा उपलब्ध हो सके, जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। सबसे पहले हम अपनी अवस्था में बैठने के पश्चात धीरे धीरे दोनों आँखों को इस प्रकार से बंद करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा में रख करके कमर को सीधा रखेंगे। याद रहे, हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र सही प्रकार से कार्य करने के लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है और यह आपके ध्यान को ठीक प्रकार से और सही जगह लगाने में अधिक मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि ध्यान को कैसे करें। तो ध्यान को करने के लिए सबसे पहले जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया है, तो वो व्यक्ति ध्यान को सांसों के माध्यम से स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि ध्यान हम दिन भर श्वास लेते हैं तरह तरह से, लेकिन ध्यान की अवस्था श्वास पर आने पर क्या लाभ मिलेगा आपको? देखिए, जब आप अपने श्वास पर आपका ध्यान एकाग्रित करेंगे तो आप खुद को अंदर से शांत होता हुआ महसूस करेंगे कि मस्तिष्क के अंदर के विचारों में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। मन बिल्कुल उस श्वास की गति पर लगा हुआ है कि श्वास किस प्रकार से शरीर के भीतर आ रही है और किस प्रकार शरीर से बाहर की ओर जा रही है। कुछ समय जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप 3 से 5 मिनट तक खुद को इस अवस्था में बैठा देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस अवस्था में बैठ पा रहे हैं। ध्यान की यह अवस्था हमेशा याद रखें कि शुरू में जो नए विद्यार्थी हैं वो 3 से 5 मिनट सुबह और 3 से 5 मिनट शाम को इसका अभ्यास करें। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना है। जितना हो सके गहरा श्वास खींचने का प्रयास करें और बिल्कुल उस श्वास को जितना लंबा और देरी तक आप बाहर की ओर छोड़ने का प्रयास करेंगे, पूरा हमारा ध्यान उसी श्वास के ऊपर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्वास यानी हमारे प्राण, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा शरीर निरर्थक हो जाएगा। तो सोचिए, अगर हम इस श्वास की लय को कंट्रोल करने लग जाएं, तो हम खुद अपने मस्तिष्क को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे। तो आप जब अवस्था में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में कमर को सीधा रखें, आंखों को धीरे धीरे सुगमता से बंद करें। 2 से 3 बार सांसों पर ध्यान लगाना है। देखिए, इस प्रकार से एक गहरा श्वसन करें। थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें।
धीरे से दोनों हाथों का घर्षण करें। ये क्रिया होने के बाद और आंखों पर रखें और पूरे चेहरे पर धीरे धीरे पूरे शरीर पर हाथों का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। ये अभ्यास व्यक्ति को सुबह 3 से 5 मिनट और शाम को 3 से 5 मिनट स्टार्टिंग में ही करना है। धीरे धीरे जब आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे, जब इसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होने लग जाएंगी, तब आप इसको 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दिन में 2 बार तो ज़रूर इसका अभ्यास करना ही है। श्वासों पर ध्यान इसलिए इतना ज़रूरी है कि आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि किस प्रकार हमारा ब्रेन काम करेगा, हम किस प्रकार खान पान करते हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार जाता है, और ये अंदर का जो सांसारिक शरीर है ये किस प्रकार से मस्तिष्क तक, शरीर के सारे अंगों तक अपनी ऊर्जा को, जिस ऊर्जा को हम बाहर से अंदर की ओर ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार सारे शरीर में संचारित करता है। यह पूरा प्रोसेस आपको आंखें बंद करके देखना है श्वास के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से आप श्वास बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करते हैं वो लंग्स में आती है, वहाँ पर हृदय से ब्लड वहाँ जाता है, फिर ब्लड में ये ऑक्सीजन मिल करके पूरे शरीर में भ्रमण करती हुई वापस कार्बन डाइऑक्साइड यानी बाहर जाती हुई सांस के साथ में बाहर चली जाती है। इसी प्रकार आपको जब ध्यान करना है तो इन बातों पर ध्यान रखना है कि आप पूरे अपने शरीर का भ्रमण कर रहे हैं। आपने कोई भी एक भी हिस्सा शरीर का छोड़ा नहीं है जहां आपने अपने मन के द्वारा भ्रमण न किया हो। जब आप बार बार यह क्रिया करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर अच्छे अच्छे बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे हम जानेंगे कि अब किस प्रकार का वातावरण हमारे लिए सही है ध्यान करने के लिए, समय कौन सा होना चाहिए ध्यान करने के लिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि वस्त्र किस प्रकार के धारण करें। और सबसे मुख्य चीज़ क्या है? सबसे मुख्य चीज़ है विद्यार्थियों कि आप सबसे पहले ध्यान करने से भी पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें। जब भी आप आराम से ध्यान के लिए बैठने जाएं, सबसे पहले हाथ पैरों को थोड़ा इस प्रकार से स्ट्रेच कर लें, अच्छे से जितना हो सके, जितना आपसे संभव हो सके इस प्रकार से स्ट्रेच करते रहें। थोड़ा समय लें और स्ट्रेचिंग को बढ़ाते रहें। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद ही आपको ध्यान करना है। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। वह विज्ञान यह है कि जब आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, और जब रक्त का संचार बढ़ जाएगा शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो जोड़ जो है हमारे छोटे छोटे, वो सभी क्या हैं, खुल जाएंगे। तो आपका ब्लड जो है थोड़ी गर्म और सही मात्रा में बॉडी में संचारित होने लग जाएगा। जब यह प्रक्रिया शरीर में होने लग जाएगी तब जो श्वास पर आप ध्यान लगाएंगे वो श्वास उस ब्लड में मिल करके पूरे शरीर में जाएगा और आप ठीक प्रकार से ध्यान लगा पाएंगे। मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति नए हैं ध्यान में, वो जितनी बार इसका अभ्यास करने जाएंगे आपका मन आपको बाहर की ओर ले जाएगा, लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है। जितनी बार हमारा मन हमें बाहर की ओर ले जाए उतनी ही बार हमें वापस अपने मन को सांस पर ले आना है। तो आप जितनी बार इस चीज का अभ्यास करेंगे कि जितनी बार आपका मन भागे पकड़ के ले आओ, फिर भागे फिर पकड़ के ले आओ, जितनी बार आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि सिर्फ 1 हफ्ते के अभ्यास, सुबह और शाम के 5-5 मिनट के अभ्यास के बाद आप ठीक प्रकार से 10 से 15 मिनट एक समय में बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। और अब देखेंगे कि सुबह का कौन सा समय और शाम का कौन सा समय है ध्यान करने का। तो देखिए, वैसे तो आप सुबह जितना जल्दी उठें आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन तो एक निर्धारित समय हो, और जब शाम को ध्यान करें तो भी निर्धारित समय हो।
कि उतना समय आपको बैठना ही है, बिना हिले डुले, बिना किसी हरकत के। तो ध्यान रखें, जब सुबह आप उठें तो सबसे पहले फ्रेश हों, हाथ मुंह धोएं और एक पर्टिकुलर स्थान पर जहां आपको डेली बैठना है वहां आकर के 10 से 15 मिनट आप बैठ जाएं। स्ट्रेचिंग करने के बाद जब आप वहां 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो आपका ध्यान ठीक प्रकार से 3 से 5 मिनट वहां लगेगा। उसके बाद आप मन से सारे विचार जब चले जाएंगे तो आप थोड़ी देर आराम से शांत होकर के भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको श्वसन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जिस प्रकार आप सुबह 6 बजे अगर उठते हैं तो 6 से सवा 6 तक बैठें, सवा 6 बजे बैठते हैं तो सवा 6 से साढ़े 6 तक बैठें। इसी प्रकार शाम का समय शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। ध्यान रखें, बिल्कुल वही स्थान जहां आप सुबह बैठे थे वहीं पर ठीक उसी प्रकार बैठें। वही 15 मिनट की स्थिति के लिए सीधे शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ध्यान रखें कि आपके आसपास फोन ना हो, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी गैजेट आपके पास ना रखा हो। सब चीज़ों को एक तरफ दूर रख करके, सारे फालतू वाइब्रेशन से दूर होते हुए, घर के सभी आवाज़ों को बंद करके, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा सब कुछ हटा करके आप बिल्कुल शांत होकर के बैठें उस जगह पर और सांसों पर ध्यान लगाना आरंभ करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समय आपका बढ़ता चला जाएगा। आप जीवन में निरोगी और स्वस्थ होने लग जाएंगे। ध्यान हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्रिया है। हालांकि यह कई आयामों के बाद आता है कि पहले आसन करें, फिर प्राणायाम करें, फिर ध्यान पर जाएं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बैठना भी एक प्रकार का आसन है और वो आसन को करते हुए आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। हम बिल्कुल उसी पिलर को फॉलो करते हुए आपको यह बात बता रहे हैं कि आसन के बाद ही आप ध्यान पर जा रहे हैं। इस ध्यान को हमेशा बनाए रखें। साथ ही यह ध्यान रखें कि आप जिस प्रकार जहाँ बैठे हैं उस प्रकार का वातावरण और जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े बहुत ही ढीले होने चाहिए। टाइट वस्त्रों में आप ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सजगता के साथ सांसों पर ध्यान लगाएं और ध्यान रखें पेट अधिक भरा ना हो, ना बिल्कुल खाली हो, क्योंकि पेट भरा होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा और बिल्कुल खाली होगा तो आपके पेट में दर्द होगा और तो भी ध्यान नहीं लग सकता है। यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको हरिओम बोलता हूँ। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।